नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में यदि बात करें तो ये 350 के क्रॉस कर चुका है, 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। केरला जो एक्सपर्ट कमेटी है कोविड को लेकर के, उसके हैं डॉक्टर अनीस, उनका साफ साफ कहना है कि ये बहुत जल्दी मिलियन टच करने वाला है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और दुनिया का उन्होंने ट्रेंड बताया है। अब दुनिया के ट्रेंड पे यदि नज़र डालें तो आप पाएंगे कि जो सबसे खतरनाक अभी तक का डेल्टा वेरिएंट रहा है, उसके फैलने में और जो ओमिक्रॉन है उसके फैलने में, दोनों में अंतर है। डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, और एक महीने में ये 108 देशों में पहुँच चुका है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में पहला केस 24 नवंबर को मिला था और अब एक महीने के अंदर 108 देशों में ये पहुंच चुका है। ब्रिटेन सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यदि वहां की बात करें तो पुराना जो सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा था वो 5 अप्रैल तक 0.10% मामले थे उसके, जो मई आखिर तक बढ़ करके 74% हो गए। जून तक बढ़ के 90% से ज़्यादा मामलों के पीछे वेरिएंट वजह बनने लगा था। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन में एक महीने के भीतर कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 22 दिसंबर को ब्रिटेन में 1 लाख से ज़्यादा नए मामले आए और उसमें सबसे ज़्यादा कारण ओमिक्रॉन रहा। अमेरिका में 19 अप्रैल तक 2021 की बात हो रही है, 0.31% केस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही वजह था। जून तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% और एक महीने बाद जुलाई तक 90% हो गया था। जब से ओमिक्रॉन ने अमेरिका में दस्तक दी है, संक्रमण की दर में भारी इजाफा हुआ है। 22 दिसंबर तक अमेरिका में हर चौथा केस ओमिक्रॉन की वजह से आने लगा है। भारत में दिसंबर 2020 के आखिर में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हो गए थे। शुरुआत के एक माह में कुल मामलों में 0.73% केस ही आ रहे थे और भारत में महज 22 दिन के अंदर ही ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है। 358 लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। पहला केस 2 दिसंबर को आया था। बात करें जर्मनी की तो डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत हुई थी तो 0.69% मामलों के पीछे ये जिम्मेदार था। उस दौरान डेल्टा वेरिएंट के मामले बेहद कम थे। वहीं ओमिक्रॉन के आने के कुछ दिन बाद ही वहाँ पे 9% केस के पीछे यही वेरिएंट निकल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मई की शुरुआत में जहाँ केवल 2% नए मामलों के पीछे डेल्टा जिम्मेदार था, वहीं 22 जुलाई तक बढ़ करके 89% हो गया था और ओमिक्रॉन 24 नवंबर को आया। अब 13 दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख वेरिएंट बन गया। फिलहाल 95% मामलों के पीछे नया वेरिएंट जिम्मेदार है, यानी उसी से संक्रमित आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में अभी तक कुल 53 म्यूटेशन हुए हैं, जिसमें से 32 म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की आर वैल्यू डेटा से करीब 6 गुना अधिक है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज 34 से 45 लोगों में संक्रमण फैलाएगा। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन की वजह से इस पर मौजूदा वैक्सीनों के कम प्रभावी होने की आशंका है। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कुल 18 म्यूटेशन हुए थे। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 ही म्यूटेशन हुआ था। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वह हिस्सा है जो इंसान के शरीर में सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। इसकी आर वैल्यू 6-7 होती है। इसका मतलब ये कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैल सकता था। वहीं ओमिक्रॉन की संख्या कई गुना अधिक है। तो जैसा कि आपने सुना, ये एकदम साफ है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से तेज़ी से फैलता है। हाँ, एक बात अभी तक के रिसर्च में ज़रूर साफ हुई है कि ये उससे घातक कम है, लेकिन अभी दावे के साथ इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैक्सीन कितनी कारगर है ये भी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चूंकि इसका फैलाव तेज़ी से है, इसे रोकने के लिए ही 7 से अधिक राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और तरह तरह के प्रतिबंध एक बार फिर से लगाए जाने लगे हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी प्रतिबंधों से भारत में काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम और आप ही मिल करके इसको फैलने से रोक सकते हैं, और वो भी कोविड गाइडलाइंस फॉलो करके। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।